हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और रशिया में रेवोल्यूशन कैसे हुआ और किस टाइप का ये रेवोल्यूशन है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर मैं आपको बता दूँ, रशियन रेवोल्यूशन से पहले जो ये रशिया था ये एक मोनार्की था। ठीक है, यहाँ पे जो रूल करते थे वो राजा लोग रूल करते थे। तो यहाँ का जो लास्ट रूलर है वो था ज़ार निकोलस सेकेंड। और ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने जिनके कारण उन्हें एब्डिकेट करना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा, ये भी हम देखेंगे। और स्टार्ट में ही हम बता देते हैं इस चैप्टर में आपको रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में बताया जाएगा। ये तीनों कौन थे, क्या इनकी इच्छा थी और ये कैसे क्या करना चाहते थे, ये सब हम देखेंगे। डेमोक्रेटिक होना चाहते थे या फिर नॉन डेमोक्रेटिक, ये भी हम देखेंगे। और फिर बीच में चैप्टर में दो पार्टीज़ बनती है, एक बोल्शेविक पार्टी और एक मेंशेविक पार्टी। तो ये सब कौन से थे। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें वर्ल्ड वॉर 1 की बात की गई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। द एज ऑफ सोशल चेंज, अब समाज में बदलाव का उम्र आ गया है। इसका मतलब है समाज में अब लोगों को चेंज चाहिए। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपने देखा था पिछले चैप्टर में कि क्या क्या फ्रीडम और इक्वालिटी के आइडिया थे। आपने देखा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसके जो आइडियाज़ थे ये सब भी आपको पता ही होगा। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. तो अब इसमें हम changes ला सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें एक रास्ता मिल गया है। As you have read before, the 18th century society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। तो अब यहाँ पर राजा का ही चलता था और या फिर चर्च के मेंबर्स का, ये सब आपको पता है 18th सेंचुरी से पहले यही सब होता था हर जगह। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सेम पीपल टू चेंज दिस। और आफ्टर द रेवोल्यूशन लोगों को लगा कि अब हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस। अब हर जगह ऐसे ही डिस्कस होने लग गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए सिटी को, एक कंट्री को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेजोजियो टॉक्ड about the significance of the French Revolution and many others debated the idea of post-revolutionary Europe. तो इन सारी बातों पे डिस्कशन चलने लग गया, इंडिया में भी चला। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज। और जो डेवलपमेंट हो रहे थे इसने इसके बदले में सोसाइटल चेंज को इनवाइट कर दिया, टाइप ऑफ आप कह सकते हो। तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय कौन थे और डेरोजियो कौन थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये दोनों कौन थे और ये क्यों इतने फेमस हैं, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सब लोग तो नहीं चाहते थे, जिनको फ़ायदा हो रहा है वो क्यों चाहेंगे। जो ज़ार के नेबर्स मीन जो ज़ार के फैमिली वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, सारी पावर उनके हाथों में, तो वो क्यों चाहेंगे कि ऐसा कोई चेंज आए उनकी कंट्री में। ठीक है, responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. तो चेंजेस धीरे धीरे लोग चाहने के लिए एक्सेप्ट कर रहे थे और कुछ लोग तो रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे सोसाइटी को एकदम रेडिकली। सम वे कंजर्वेटिव्स, अदर्स वे लिबरल्स और रेडिकल्स। कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे, ये मैंने आपको बता दिया था। What did these terms really mean in the context of the time? और इन टर्म्स का रियल में क्या मीनिंग है टाइम के साथ कॉन्टेक्स्ट देखे तो हम इनका। तो चलिए देखते हैं। What separated these strands of politics and what linked them together? और इनको कौन सेपरेट कर रहा है, पॉलिटिक्स में कौन से टर्म्स ऐसा है जो इन्हें सेपरेट कर रहे हैं और कौन से इन्हें जोड़ रहे हैं।
We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. तो ये सब में हमेशा same mean नहीं करते हैं. We will look briefly at some of the important political traditions of 19th century and see how they influence changes. तो ये भी हम देखेंगे. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at the radical transformation of society. तो अब हम एक ऐसा change भी देखेंगे जहाँ पे पूरी तरीके से radically change करने का आ रहा था society का. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. तो रशियन रेवोल्यूशन से सोशलिज्म जो है वो एकदम सिग्निफिकेंट हो गया, पावरफुल आइडियाज़ अपने आप ही आने लगा सोसाइटी में जिससे कि उसको हम शेप कर सके 20th सेंचुरी में. तो चलिए देखते हैं लिबरल्स, रैडिकल्स और कंजर्वेटिव कौन हैं. वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स. तो एक जो ग्रुप था जो चाहता था कि सोसाइटी चेंज हो है उसमें कौन सा था, लिबरल्स. लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. तो लिबरल्स को ऐसा नेशन चाहिए था जहाँ पे हर रिलीजन की मान्यता हो. ठीक है. वी शुड रिमेंबर दैट at this time European state usually discriminated in favor of one religion on another. तो ये आपको पता ही है कि ब्रिटेन लोग जो थे वो चर्च को फेवर करते थे और बाकी सारे जो रिलीजन थे उनको वो नहीं मानते थे उतना ज़्यादा, उस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था. लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स. और ये इनके लिए भी अपोज करते थे कि सारी पावर उनके पास नहीं होनी चाहिए. दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट. तो अब वो चाहते थे कि वो सेफगार्ड करे जो राइट्स है गवर्नमेंट की, उसको सेफगार्ड ना करके जो हम लोगों की ह्यूमंस की राइट है वो भी हमें मिले, गवर्नमेंट की राइट्स भी सेफगार्ड हो. दे आर्ग्यूड फॉर अ representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. तो वो एक well-trained judiciary चाहते थे जिसमें एकदम पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हो अच्छे से वो इलेक्ट करके लोगों को, जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है. तो क्या आपको लगता है ये डेमोक्रेसी चाहते थे? चलिए अभी आगे पता चल जाएगा कि इन्हें डेमोक्रेसी ही चाहिए थी क्या. However, they were not democrats. तो लेकिन वो डेमोक्रेट्स नहीं थे. क्यों नहीं थे? They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. ये universal adult franchise पे believe नहीं करते थे. They felt men of property mainly should have the vote. तो जो इनके पास प्रॉपर्टी और जो men हैं उनके पास ही राइट्स होने चाहिए वोट्स के. They also did not want the vote for women. और वो वुमेन्स के लिए वोट्स नहीं चाहते थे. अब चलिए देखते हैं हम रेडिकल्स के बारे में. In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. तो ये चाहते थे मेजॉरिटी में जो हो उस कंट्री की पॉपुलेशन उनका गवर्नमेंट हो. Many supported women suffragettes movement. और इन्होंने बहुत सारे women suffragette movement को सपोर्ट किया. Unlike liberals, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners. तो लिबरल्स के जैसे नहीं थे, ये थोड़े से अलग थे. ये ग्रेट लैंड ओनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को अपोज करते थे कि सारा लैंड जो इनके पास नहीं होना चाहिए. दे वेर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में तो नहीं थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में थे कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के पास हो, सबके पास ना हो, इसके अगेंस्ट में थे. कंजर्वेटिव्स वे अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. अब कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो चाहे ना चेंज, तो ये थे कंजर्वेटिव्स. ये इन दोनों को अपोज करते थे. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने भी अपना माइंड चेंज किया और सोचा कि अब हमें भी चाहिए एक अच्छा सा कंट्री चाहिए, चेंज की ज़रूरत है. अर्लियर इन द 18th century conservative had been generally opposed to the idea of change. इस पे ये एकदम अपोज करते थे. By the 19th century they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and the change had to be brought about through a slow process. तो ये चाहते थे कि चेंज आए लेकिन धीरे धीरे और इतिहास का भी मान रखा जाए, इतिहास से रिलेटेड हो, इतिहास को भी याद में रखा जाए, रिस्पेक्ट की जाए. चेंजेस आए लेकिन धीरे 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 आए ताकि हम उसमें ढल सके. Such differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil
दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस पे ये सब क्लैश हो गए, अलग अलग आइडियाज़, इतने सारे लोग थे, इतनी बड़ी कंट्री थी, तो अलग अलग आइडियाज़ तो होने ही हैं। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। तो इन्होंने हेल्प किया हमें पॉलिटिकल टेंडेंसीज की लिमिट्स और पोटेंशियल को बताने के लिए। तो हम आगे का डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।